हेलो एवरीवन। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज का। आज हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऑप्शन चेन के, दैट इज ओपन इंटरेस्ट। अब अगर आप बिगिनर है तो भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आप इंटरमीडिएट है, आपको ऑप्शन चेन रीड करनी आती है, तब भी आपको बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे। तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए और देखते हैं क्या है ओपन इंटरेस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट है क्या। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 17,150, यहाँ पे हमारे पास 3,17,300 ओपन इंटरेस्ट मींस इतने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी ओपन है इस टाइम पे। अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैंने लास्ट टाइम फ्राइडे को एक पुट बाय की। मान लीजिए मैंने एग्जांपल लीजिए 1000 क्वांटिटी बाय की, तो मैंने 1000 बाय की, किसी ने 1000 सेल की, तो वो पोजीशन अभी ओपन है मार्केट में। दैट इज कॉल्ड ओपन इंटरेस्ट। फाइन। अब हम ओपन इंटरेस्ट को हर बार ऑप्शन सेलर के परस्पेक्टिव से देखते हैं। हम ये समझते हैं कि ये ओपन इंटरेस्ट सेलर का है। बट अगर आप लॉजिकली देखें, तो अगर किसी ने सेल किया तो किसी ने बाय किया, तो इट मींस इट्स सेलिंग एंड बाइंग। तो क्यों हम ओपन इंटरेस्ट को ऑप्शन सेलर के परस्पेक्टिव से देखते हैं? तो वो भी हम लास्ट में बात करेंगे, क्यों हम ओपन इंटरेस्ट को सेलर के परस्पेक्टिव से लॉजिकली बात करेंगे, कि क्यों हम सेलर के परस्पेक्टिव से देखते हैं, बायर के परस्पेक्टिव से नहीं देखते। तो ये होता है हमारा ओपन इंटरेस्ट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 35,45,550 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, 10,81,450 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। अब ये हो गया ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मींस जो अपनी ऑप्शन चेन शुरू हुई थी तब से लेके आज तक का टोटल ओपन इंटरेस्ट है। अगर मैं ओपन इंटरेस्ट चेंज की बात करूं, ओआई चेंज, तो ये होगा एक दिन का ओपन इंटरेस्ट। अगर मैं बात करूं फ्राइडे की, सो फ्राइडे को क्या हुआ, यहाँ पे 20,29,650 कॉन्टैक्ट्स ऐड हुए नए, और फिर इसका टोटल ओपन इंटरेस्ट बन गया 35,45,550। इट मींस ऑलमोस्ट अराउंड 15 लाख पहले थे, 20 लाख और ऐड हो गए। अब इन दोनों में से किसको इंपॉर्टेंस दे? अगर आप एक पोजिशनल ट्रेड के लिए प्लान कर रहे हैं, मींस आपको 3-4 दिन का व्यू चाहिए, फिर आप फोकस करेंगे ओआई के ऊपर, टोटल ओआई के ऊपर, कि कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है। और अगर आप सिर्फ नेक्स्ट डे का व्यू देखना चाहते हैं कि कल क्या हो सकता है, तो उस टाइम पे आप सिर्फ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे फोकस कीजिए। यहाँ पे उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको नेक्स्ट डे का सेंटीमेंट बताएगा। तो अभी चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे माइनस और प्लस में क्या डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ग्रीन कलर को छोड़ दीजिए, क्योंकि जो निफ्टी की सिंपल ऑप्शन चेन है, जैसे यहाँ पे ये देखिए एनएससी की ऑप्शन चेन, यहाँ पे आपको कलर्स नहीं दिखेंगे। यहाँ पे ये देखिए ये पॉजिटिव है और यहाँ पे ये नेगेटिव है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या डिफरेंस है? अगर आपको पॉजिटिव दिखे, पॉजिटिव मींस इतने कॉन्ट्रैक्ट्स नए ऐड हुए, मींस नई पोजीशंस बनी, नए सेलर्स आए, सेलर्स ही कहेंगे हम इनको। अगर आप कहेंगे नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन मींस इतनी पोजीशंस क्लोज हुई, जो ऑलरेडी सेल हो रखी थी उतनी पोजीशंस क्लोज हो चुकी हैं उसमें से। तो प्लस एंड माइनस का सिंपल डिफरेंस यही है कि यहाँ पे इतनी पोजीशंस नहीं बनी और यहाँ पे इतनी पोजीशंस क्लोज हो गई। अब हम बात करते हैं कि एक राउंड ऑफ नंबर इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता है स्टॉक्स में भी, और यहाँ पे भी। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो 17,000 हो गया, 17,500, 18,000, 19,000, 18,500, सभी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अब वो क्यों है? उसका मेन रीजन है ऑप्शन चेन। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे सबसे ज्यादा है, इस लेवल पे 17,000 के लेवल पे 58 लाख। अगर आप इस साइड आ जाएंगे तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, 17,500, 56 लाख। अब आप सोच के चलिए कि यहाँ पे किसी बंदे ने, किसी ने भी, ग्रुप ऑफ पीपल ने 58 लाख कॉन्ट्रैक्ट सेल किए। तो अगर सेल किए हैं, कब उनको लॉस होगा? जब मार्केट 17,000 से नीचे जाने लगेगी। तो अगर उनको लॉस आने लगेगा तो वो क्या करेंगे, वो अपने बाकी जो बचे हुए पैसे हैं उनसे मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि मार्केट 17,000 से ऊपर रहे और उनको लॉस ना हो। सो दिस इज द मेन रीजन क्यों एक राउंड ऑफ नंबर इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता है, क्योंकि वहां पे जो सेलर्स ऑलरेडी बैठे हैं, तो वो नहीं चाहते कि उनकी स्क्रीन नेगेटिव में जाए। तो वो क्या करते हैं, अपने बाकी पैसे से मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि मार्केट 17,000 से ऊपर है। क्योंकि अगर 17,000 से ऊपर रहेगी तो दिस इज सफिशिएंट फॉर देम, उनको प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि प्रीमियम क्या हो जाएगा, जीरो। अगर मार्केट ऊपर आने लगेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं कॉल वाले, तो वो भी कोशिश करेंगे कि मार्केट ऊपर ना जाए, नीचे रहे। इसीलिए एक राउंड ऑफ नंबर अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है, क्यों जो बड़े प्लेयर्स, हम यही मान के चलते हैं कि मार्केट में सेलर्स होते हैं, क्यों हम ऑप्शन चेन को सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बायर के पर्सपेक्टिव से नहीं? क्या वो बायर्स हो सकते हैं या वो नहीं हो सकते? चलिए लॉजिकली बात करते हैं सबके ऊपर। तो चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट्स के, क्यों बड़े प्लेयर्स सेलर्स हैं मार्केट में, क्यों हम ये अज्यूम करके चलते हैं।
पहला पॉइंट है लिक्विडिटी बैलेंस। अब अगर आप देखेंगे मार्केट में, तो जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो जनरली स्मॉल ट्रेडर्स होंगे, जिसके पास 50,000 होगा, 1 लाख होगा, 2 लाख होगा, ठीक है। तो वो कैपेबल नहीं है, या फिर उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होने के कारण वो जनरली बायर्स होंगे मार्केट में। और उस लिक्विडिटी को बैलेंस करने के लिए बड़े प्लेयर्स सेलर्स ही होंगे मार्केट में, क्योंकि अगर मार्केट में एक बैलेंस नहीं होगा तो मार्केट कभी नहीं चल सकती। अगर रिटेल ट्रेडर्स ज्यादातर बायर्स हैं, तो इसीलिए जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं सेलर्स ही होंगे मार्केट में, फॉर श्योर। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास कैपिटल। अगर आप देखेंगे, हम जनरली एज्यूम करते हैं कि एफआईआईज एंड डीआईज दे आर ड्राइविंग द मार्केट। अगर आप उनका नेटवर्थ देखेंगे तो वो इजीली 10,000 करोड़, 20,000, मींस इससे भी ज्यादा हो सकता है, उनके पास बहुत कैपिटल होती है। अगर रिटेल ट्रेडर्स सेकंड साइड पे कंपेयर करूँ तो वो फ्यू लैक्स में, ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स वो होंगे जो फ्यू लैक्स में है, ठीक है, कुछ ही होंगे जो अच्छे कैपिटल के साथ हैं। तो अगर एक बड़ा प्लेयर ऑप्शन सेलिंग कर सकता है बिकॉज दे हैव इनफ कैपिटल, अगर वो ऑप्शन बाइंग करना शुरू कर देगा, मान लीजिए उन्होंने 1,000 करोड़ से बाइंग करना शुरू कर दिया, तो उनसे आगे से जिसको सेलिंग करनी है उसको उससे भी ज्यादा कैपिटल चाहिए, तो कौन सेलिंग करेगा? तो इसीलिए उनके कैपिटल ज्यादा होने के कारण और उनकी एक्सपेक्टेशंस लो होती हैं। रिटेल ट्रेडर्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि उनका कैपिटल डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको एक आइडल रिटर्न देनी होती है। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशंस लो होती हैं, कैपिटल ज्यादा होती है। और मार्केट में बैलेंस बनाने के लिए हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो ज्यादातर सेलर्स होते हैं मार्केट में, बायर्स नहीं होते। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो बायर्स नहीं होते, रेयर केसेस में वो बायर्स भी होते हैं, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, बट जनरली आप मान के चलिए 90 to 95% केसेस में वो सेलर्स ही होंगे मार्केट में। दीज आर फ्यू रीजंस बिहाइंड इट, लॉजिकल रीजंस हैं क्योंकि वो सेलर्स हैं मार्केट में। तो जब भी हम ऑप्शन चेन को रीड करेंगे तो सेलर के पर्सपेक्टिव से ही रीड करेंगे। अब ऑप्शन चेन को रीड कैसे करना है, कैसे देखेंगे कि ऑप्शन चेन बुलिश है या बेरिश है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। वहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज लेंगे, 5-6 ऑप्शन चेन्स लेंगे, वहां पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन चेन बुलिश है या बेरिश है, अगर बुलिश है तो क्यों, अगर बेरिश है तो क्यों, कहाँ पे किसको कंपेयर करना है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना। अगर आपको नेक्स्ट वाली वीडियोस भी चाहिए और उसकी नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।